दोस्तों, आप सभी को कृष्णा ग्लोबल मैथ्स में स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर क्लास 10th की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज तरीके से कराई जाती है। आज मैं क्लास 10th की नंबर सिस्टम को लेकर आया हूं। चलिए इसको समझते हैं और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या एक से अनंत तक सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या एक से लेकर जितने अनंत तक सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ठीक। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से अनंत तक, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। तो पूर्ण संख्या देखिए समझते हैं हम लोग, होल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, शून्य से शुरू होकर अनंत तक। इसमें शून्य भी ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5, इस तरह से करते करते अनंत तक, ये भी क्या करेंगे? अनंत तक चले जाएंगे, ठीक। तो अनंत तक सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण का मतलब ही पूरा होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए सम संख्या क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। 2 से विभाजित होने वाली जितने संख्या होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। 2 से 1 नहीं होंगे तब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये सभी संख्या क्या है? 2 से डिवाइड है, ठीक। तो 2 से ये सभी अनंत तक ये सभी संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक। तो देखिए ऑड नंबर क्या होता है? कह रहा है वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या ही है, सिर्फ गिनती की संख्या ही है, लेकिन क्या करें इसमें जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। 2 से विभाजित ना होने वाली 1 हो जाएंगे, ठीक। तो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। प्राकृतिक संख्या में 1 भी आते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है? 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक। तो फिर 11, फिर 13, इस तरह से अनंत तक जितने सारी संख्या हैं सभी संख्या क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, ठीक। तो इस सारी संख्या क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। चलिए हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो ऐसी संख्या जिन्हें 2 पूर्णांकों के भिन्न p/q जहाँ नॉट इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए इसमें क्या कर रहा है? p/q के रूप में होनी चाहिए और फिर क्या होनी चाहिए? q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो किंतु क्या कर रहा है? भिन्न के हर। देखिए अंश क्या होता है, गौर कीजिएगा। अंश क्या होता है? ऊपर की संख्या होता है। हर क्या होता है? नीचे वाली संख्या होता है, ठीक। तो नीचे वाली संख्या जो है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0, नीचे की संख्या 0 शून्य नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 3/2 हो गया, ठीक। तो 1/3 हो गया, 2 क्या हो गया, फिर 5 हो गया, 7/3 हो गया, ठीक। तो इस तरह से संख्या जो पूर्णांक के रूप में होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो इन्फिनिटी तक। चलिए अब फिर आगे देखते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या बोलते हैं किसको, ठीक। तो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सके, ठीक। तो या क्या कह रहा है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में या तो पूर्णांक p/q के रूप में नहीं लिख सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, p/q के रूप में नहीं लिखने का मतलब ये होता है जो रूट में संख्या हो, रूट वाली संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते इसको हम, ठीक। तो √5 हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, ठीक। तो जैसे क्या गया? √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक। तो जैसे क्या गया? फिर √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक। तो और फिर इसमें एक संख्या क्या है? पाई भी है, क्या है? ये परिमेय संख्या, ठीक। तो अपरिमेय संख्या ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या। कैसे? देखिए गौर कीजिएगा, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं? 22/7। देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, लेकिन 22/7 तो ये p/q के रूप में है, लेकिन 22/7 नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? सिर्फ पाई होंगे अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या हो जाएंगे? ये परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक। तो गौर कीजिएगा। चलिए इससे अनंत तक इतने सारे संख्या सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। और देखिए वास्तविक संख्या क्या होते हैं? इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। सभी संख्या परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह, देखिए परिमेय भी संख्या और सभी अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं एग्जाम्पल से।
इसमें दोनों की मिक्स होती है, ठीक। तो क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे 2/3/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक। तो √3 हो गया, ठीक। तो √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक। तो कुछ भी संख्या, जितने सारे संख्या हैं दोनों मिला करके अनंत तक सभी संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग फिर आगे देखते हैं, हम लोग अवास्तविक संख्या को जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखिए काल्पनिक मतलब ये कल्पना करना, उसकी सच्चाई नहीं होती है, ठीक। तो क्या करें, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। तो जिसको काल्पनिक बोलते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक। तो काल्पनिक क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या नहीं होती है, देखिए मतलब समझिए, गौर कीजिएगा, -9 हो गया, ठीक। तो अब क्या कीजिएगा, -4 हो गया, -5 हो गया, ठीक। तो माइनस क्या हो गया, 11 हो गया। ये सारी संख्या क्या है, ये सभी क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, इसका कोई वास्तविक मान नहीं होता, ठीक। तो ये सारी संख्या क्या हो गया, मेरा जितने संख्या है ये सभी काल्पनिक संख्या है, ठीक। तो अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए इंग्लिश में हम लोग इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्या, मतलब जितने प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, जो सिर्फ एक से हो और सिर्फ क्या कर रहा है, स्वयं से हो, उसके सिवाय जो भी संख्या अगर दूसरी संख्या से ना हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या होता है, हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल से। क्या करें, एक से हो तो ये कौन संख्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, नहीं होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक से हो रहा है, तो एक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो एक हो रहा है, एक, 2 का 1 और 2 से, मतलब 2 ही संख्या इसका, ठीक। तो फिर 3 लीजिए, 1 और 3 से होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 से होगा और फिर 3 से होगा, ठीक। तो फिर लीजिए 5 लीजिए, फिर लीजिए क्या हो जाएगा, 2 3 5 और फिर 7 लीजिए, फिर 11 लीजिए, 9 नहीं होगा, 1 3 और 9 मतलब वो नहीं होगा, 3 संख्या हो जाती है, ठीक। तो 11 हो गया, फिर 13 हो गया, ठीक। तो फिर क्या हो गया, फिर 17 हो गया। इस तरह जितने सारे संख्या है ये सभी क्या है, ये अभाज्य संख्या है मेरा, ठीक। तो इनफिनिटी तक जितने सारे संख्या है ये सभी अभाज्य संख्या का अलग है। चलिए हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या, देखिए ट्विन प्राइम नंबर, ठीक। तो ट्विन प्राइम क्या, जुड़वा अभाज्य ऐसी संख्या जो क्या, जिसकी क्या कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर, ठीक। तो देखिए क्या कर, अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह या युग्म या जोड़ा, ठीक। तो जिनका अंतर केवल 2, जिनका अंतर सिर्फ क्या हो, ऐसा जोड़ा है जिसका अंतर केवल सिर्फ 2 होना चाहिए, ठीक। तो अंतर 2 होगा और क्या कर रहा है, उन्हें हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल से हम लोग समझिए क्या हो जाएगा, जब 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, अभाज्य संख्या भी है, ठीक। तो लेकिन इसका अंतर कितना है, अंतर 2 है, ठीक। तो और फिर क्या लेते हैं 7, अभाज्य संख्या क्या है, देखिए मान लीजिए क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा 11 और फिर क्या होगा 13 होगा, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा 17, फिर क्या हो जाएगा 19, ठीक। तो ये सब क्या है, सिर्फ सभी अभाज्य संख्या है, सबका अंतर क्या है, सभी का अंतर क्या है, 2 है, ठीक। तो इसलिए ये सारी संख्या क्या हो गया, मेरा जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। तो देखिए सिर्फ चलिए हम लोग पूर्णांक संख्या को जानते हैं, इंटीजर नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। तो क्या कर रहा है, ऋणात्मक संख्या है, शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाएंगे सभी, -10 -2 -1, ठीक। तो और शून्य भी हो जाएगा, शून्य भी होगा, और क्या करेगा, धनात्मक संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, इस तरह से अनंत तक। ये भी क्या होगा, सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो अब देखिए हम लोग संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होता है, वो संपूर्ण संख्या वह होती है जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है, ठीक। तो और फिर क्या करा, वह संख्या संपूर्ण संख्या करा। देखिए 1 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्या है, ठीक। तो देखिए कौन कौन है, ये तो 6 है और फिर एक कितना है 28 है, ठीक। तो देखिए गौर कीजिएगा आप कैसे 6 और 28 है, इसको क्या करा कि संपूर्ण संख्या वो होती है जिनके सभी गुणनखंड, 6 का देखिए गुणनखंड क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए गौर कीजिए 1 2 3 और 6, ठीक। तो अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, हम लोग बारी बारी से इसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या कर रहा है 1 + 2 + 3 + 6, ठीक। तो 6 3 9 और फिर 9 2 11 1 12, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, इस संख्या जो संख्या कर रहा है 6 का 2 गुना है, गौर कीजिएगा 6 2 12 आ रहा है, एक 6 संख्या हो गया, इसका क्या सभी जो गुणनखंड है इसके सभी गुणनखंडों के योग का 2 गुना है ये, ठीक। तो ये संख्या तो इसके बराबर आ गया, ठीक। तो 6 हो गया, फिर 28 देखिए, ठीक। तो 28 का मूल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो फिर क्या होगा 4 होगा, 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक। तो फिर 14 हो जाएगा और फिर 28 हो जाएगा, ठीक। तो इतना संख्या आ गया, ठीक। तो अब इतना संख्या आने पर गौर कीजिएगा, देखिएगा हम लोग इसको जब जोड़ते हैं हम लोग 1 + 2 + 4, ठीक। तो और +7 + 14 प्लस फिर क्या हो जाएगा 14 +
28 ना, 14 प्लस 28 बराबर कितना हो जाता है, ये टोटल कुल मिलाकर जोड़िएगा तो टोटल 56 हो जाएगा। ठीक, तो 56 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा क्या इसका दुगुना करा, क्या होगा 28 गुना 2 56, मतलब 28 गुना 2 56 ये भी है, और इसके बराबर इसका दुगुना ये होता है। इस दो सिर्फ और सिर्फ कितना है इसमें, दो ही संख्या है जो कि संपूर्ण संख्या 100 1 से 100 के बीच में। ठीक, तो ये दोनों। अब देखिए हम लोग यौगिक संख्या को जानते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम दूसरी संख्या से विभाजित हो। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक संख्या से विभाजित हो और स्वयं से और फिर दूसरी और संख्या से, मतलब तीन संख्या से, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक, देखिए एग्जांपल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर 3 लेंगे तो एक 3 से होगा, 2 लेंगे तो एक और 2 से होगा, लेकिन 4 लेंगे, 4 में क्या 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी और 4 से भी, इसमें 3 संख्या है तो 6 हो गया, 1 से होगा, 3 से होगा और फिर 6 से भी होगा। ठीक, तो 4 6 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक, तो और फिर 12 हो जाएगा। इस तरह संख्या जितने सारे संख्या ये सब क्या कहलाता है, मेरा सभी यौगिक संख्या का